जीवन मंथन के साथ करें शब्दों से संस्कार निर्माण। सब्सक्राइब कीजिए जीवन मंथन। हेलो दोस्तों, मैं शिवानंद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीवन मंथन पर। आज का जो विचार है वह विचार उपनिषद की भूमिका है, क्योंकि उपनिषद समझने से पहले उसकी भूमिका समझना जरूरी होता है। भूमिका में जो बात कही गई है उसे ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। भूमिका में आज हम जानेंगे कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में उन वेद ज्ञान को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी भूमिका की ओर चलते हैं। भूमिका में ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म विद्या क्या होती है। ब्रह्म विद्या विश्व की सर्वोपरि ज्ञान है। यह समस्त विश्व अदृश्य है, ब्रह्मा का ही एक स्वरूप है। ब्रह्म ही इस सब से ओतप्रोत है। उसकी सत्ता और व्यवस्था के अनुरूप संसार के सारे कार्य चल रहे हैं। जीव उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। दृश्य संसार में यद्यपि पंचभौतिक प्राकृतिक का प्राधान्य है, परंतु उसके मूल में भी ब्रह्मा की सत्ता ही काम करती है। मकड़ी जिस प्रकार अपने मुंह में से जाला निकालकर बाहर फैलाती है और फिर उसे समेटकर अपने पेट में रख लेती है, उसी प्रकार मकड़ी के जाले के समान यह प्रकृति भी ब्रह्मा में से ही उत्पन्न होकर अंत में उसी के गर्भ में चली जाती है। यो विश्व में अनेक शक्तियाँ, वस्तुएं तथा जीव योनियाँ दिखाई पड़ती हैं, पर उनके मूल में भी ब्रह्म तत्व का ही तेज प्रकाशित होता है। ऐसी सर्वप्रधान सर्वोपरि सत्ता के संबंध आवश्यक जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक जीवधारी का कर्तव्य है। जीवन का प्रत्येक पहलू जिस सत्ता से प्रभावित होता है, उसका ज्ञान और विचार जानकर ही प्राणी अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने, अवनीत से बचने और विकास की दिशा में गतिशील हो सकने में समर्थ हो सकता है। इसलिए मनुष्य के लिए ब्रह्म विद्या की अत्यधिक आवश्यकता अनुभव की गई है और तत्वदर्शी ऋषियों ने लाखों वर्षों तक कठिन साधना और विचारधारा के आधार पर ब्रह्म को जानने और उसकी महान सत्ता से अपने को ओतप्रोत करने एवं लाभान्वित बनाने का घोर प्रयत्न किया है। उस प्रयत्न का निष्कर्ष उपनिषद के सार रूप में मौजूद है। जीवन का सर्वोत्तम लाभ ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि है। जो श्रुति कहती है, ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है कि विद्युत की चमक के समान उस अस्थायी जीवन को व्यर्थ ही नष्ट न होने दे। अर्थात जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह उन्हें जो विद्युत चमक दिखती है उसके सामने वह अपने जीवन को नष्ट कर देता है। शास्त्रों के अध्ययन और उनके बारंबार अभ्यास के द्वारा ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है और ज्ञानी पुरुष लगातार अध्ययन करता है या अभ्यास करता है बारंबार, तो उसे ब्रह्म की विद्या प्राप्त होती है। तो जाते जाते आप लोग से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको कौन सा शब्द अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर करो ताकि उपनिषद सभी तक पहुंचा जा सके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।